Hello everyone, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel, and in today's class we are going to discuss about the next chapter of first flight, and the name of the chapter is The Black Aeroplane. Okay, so we will do translation method and we will try to learn what is in this chapter. अब इस कहानी में होता क्या है, ये कहानी का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन और ये सेकंड पार्ट है आपके थर्ड चैप्टर का, और इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक व्यक्ति है जो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है अपने घर, और रात का समय है और ये अपना हवाई जहाज़ उड़ा रहा है, प्राइवेट हवाई जहाज़ उड़ा रहा है, और रास्ते में एक तूफान आ जाता है और फिर देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट की दिशा में, पूर्व की दिशा में जो चांद था वो ऊपर आ चुका था, बिहाइंड मी, मेरे पीछे। एंड स्टार्स, और जो सितारे हैं, वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर खुले आसमान में, साफ आसमान में जो सितारे हैं वो टिमटिमा रहे थे। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, और आसमान में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी, मैं बहुत खुश था। टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, उस सोते हुए शहर के ऊपर अपने हवाई जहाज को उड़ाते हुए, अकेला हवाई जहाज को उड़ाते हुए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा, मैं अपना ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था। ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और मैं फ्रांस से इंग्लैंड वापस जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपनी छुट्टी के सपने देख रहा था, मैं अपनी छुट्टी के बारे में सोच रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और मैं सोच रहा था कि मैं अपने परिवार के साथ होऊंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी को देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बजे थे, मतलब रात के 1:30 बजे थे। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो चुका है। आगे देखते हैं क्या है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे ऐसा लगता है, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल जो है कॉल कर देना चाहिए। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, क्योंकि मैंने एरोप्लेन के नोज से देखा, मतलब विंडो में से देखा। आई सो द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने एक बहुत ही विशाल जो है शहर था और उसकी लाइट मैंने देखी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को ऑन किया। एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 हियर, कैन यू हियर मी। तो मैंने, इसने क्या किया, रेडियो ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS008, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, और उसने कहा कि भाई मैं अपने मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ और मैं रास्ते में हूँ। सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, इसकी वजह से ये ऐसा ट्रांसलेशन हुआ। खैर चलो आगे चलते हैं। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और रेडियो में से एक आवाज़ ने मुझे तुरंत जवाब दिया और कहा, DS008 आई कैन हियर यू, और कहा, DS008 मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज, तुम्हें 12 डिग्री मुड़ना है वेस्ट नाउ, अब तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम में मुड़ना है। DS088 ओवर, ठीक है। तो ये उनकी वार्तालाप हुई, उनकी कॉन्वर्जेशन हुई। उसके बाद देखते हैं, आई चेक्ड द मैप, मैंने मैप को चेक किया, नक्शा चेक किया। एंड कंपास, और कंपास चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और देखो 2 फ्यूल टैंक होते हैं एरोप्लेन में, ठीक है, और उसमें इसने क्या किया, इसने सेकेंड फ्यूल टैंक को में जो है ये स्विच कर गया। एंड टर्न्ड द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और अपने हवाई जहाज जिसका नाम डेकोटा था उसको 12 डिग्री इंग्लैंड में इंग्लैंड की तरफ मोड़ लिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पर अपने घर पहुंच जाऊंगा। आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट मैं करूंगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और ये बहुत ही आसान उड़ान थी, बहुत ही आसान फ्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, और जो पेरिस है वो 150 किलोमीटर मेरे पीछे रह गया था। व्हेन आई सो द क्लाउड्स, जब मैंने बादलों को देखा।
स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफान भरे बादल थे। दे वर ह्यूज, और वे बहुत ही विशाल थे, बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और वो आसमान में मेरे सामने ऐसे नज़र आ रहे थे जैसे कि बड़े बड़े काले पहाड़ हों, चट्टान हों। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम, मुझे पता था कि मैं इस तूफान भरे बादल जो हैं इनके ऊपर से नहीं उड़ सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम, और मेरे पास इतना ईंधन भी नहीं था कि मैं इनके साइड में से जा सकूं, नॉर्थ या फिर साउथ की दिशा में से मैं जा सकूं। तो अब क्या करना चाहिए इसे? आई ought टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, और मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे घर जाना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे अपने घर का ब्रेकफास्ट करना था। आई विल टेक द रिस्क आई थॉट, और फिर इसने क्या किया, क्या सोचा कि भाई ठीक है मैं जोखिम उठाऊंगा। एंड और फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैं अपने पूरा जो ओल्ड डेकोटा मेरा एरोप्लेन था उसको मैं सीधा तूफान के अंदर घुसा देता हूँ, तूफान के अंदर ले जाता हूँ। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, अचानक से सब कुछ बिल्कुल काला हो जाता है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और एरोप्लेन के बाहर देखना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और जो पुराना मेरा हवाई जहाज है वो जंप करता है, ट्विस्ट करता है, मुड़ता है हवा के अंदर। आई लुक्ड एट द कंपस, मैंने कंपस को देखा। आई कुडंट बिलीव माई आईज। ओके, आई कुडंट बिलीव माई आईज, मैंने कंपस को देखा और मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो कंपस था वो गोल गोल घूम रहा था, गोल गोल घूम रहा था। एंड इट वॉज डेड, और ये खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, और कंपस काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और जो बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं हवाई जहाज के अंदर वो भी डेड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो ऑन किया और रेडियो पे बोलने की कोशिश करी। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, और वहाँ से भी कोई आवाज़ नहीं आई। देयर वॉज नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, और जो रेडियो था वो भी बंद हो चुका था, खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास कोई रेडियो नहीं था। नो कंपस, कोई कंपस नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मैं ये भी नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं उस तूफान में गुम हो चुका था। देन, और फिर इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और उन काले बादलों में बिल्कुल मेरे करीब। आई सो अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरे जहाज को अपने पास देखा। इट हैड नो लाइट्स, इसमें कोई भी लाइट नहीं थी। ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों पर कोई भी लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग, लेकिन मैं इसे उड़ता हुआ देख रहा था। नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, और मैं उस हवाई जहाज को उस तूफान में मेरे पास उड़ते हुए देख रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, और मैं उस पायलट के चेहरे को देख सका। टर्न टुवर्ड्स मी, उस पायलट ने अपना चेहरा मेरी तरफ मोड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और मैं एक दूसरे इंसान को उस स्टॉर्म में देखकर बड़ा ही खुश हो गया। He lifted one hand and waved, उसने अपना एक हाथ हवा में उठाया और वेव किया, इशारा किया मेरी तरफ इशारा किया। Follow me, मेरे पीछे चलो। He was saying follow me, और वो कह रहा था कि भाई मेरे पीछे चलो। He knows that I am lost, उसे पता था कि मैं गुम हो चुका हूँ। I thought, मुझे ऐसा लगा। He is trying to help me, और वो मेरी मदद करना चाहता है। आगे देखते हैं। He turned his aeroplane slowly to the north, और नॉर्थ की दिशा में, उत्तर की दिशा में उसने धीरे से अपना एरोप्लेन मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, और मेरे डेकोटा हवाई जहाज के सामने उसने नॉर्थ की तरफ जो अपना एरोप्लेन है उसको मोड़ा। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मैं उसका पीछा आसानी से कर सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, मैं उस अजीब हवाई जहाज के पीछे जाते हुए बड़ा ही खुश था।
लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जैसे कि एक आज्ञाकारी बच्चा होता है, मैं बिल्कुल वैसे ही उसके पीछे जा रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। बादलों में आधे घंटे के बाद वो अजीब सा काला जहाज मेरे जहाज के सामने था। नाउ आगे देखते हैं। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट्स मोर। अब मेरे ओल्ड डेकोटा हवाई जहाज में लास्ट फ्यूल टैंक के अंदर सिर्फ इतना ही पेट्रोल बचा था, इतना ही ईंधन बचा था कि वो सिर्फ 5 या 10 मिनट ही उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन्ड अगेन, और मैं दोबारा से डरने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन फिर वो जो जहाज है, जो स्ट्रेंज जहाज था, वो नीचे जाने लगता है। एंड और आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं तूफान में उसको फॉलो करता हूँ। सडनली, अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मैं बादलों से बाहर आ जाता हूँ। एंड सो 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और फिर मुझे 2 बिल्कुल सीधी लाइट्स की लाइन दिखाई देती है मेरे सामने। इसको रनवे दिखाई दे गया था। इट वॉज अ रनवे, वो एक रनवे था। एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं बिल्कुल सुरक्षित था। आई टर्न्ड टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और मैं उस ब्लैक एरोप्लेन में जो मेरा दोस्त बैठा था, मैं उसको देखने के लिए मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन जो आसमान था वो बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, और जो ये काला हवाई जहाज था वो जा चुका था। आई कुडंट सी इट एनीवेयर, और वो मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। उसके बाद देखते हैं। आई लैंडेड, मैं ज़मीन पर आ गया, मतलब इसने अपना हवाई जहाज जो है लैंड कर लिया। एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और ओल्ड डेकोटा से कंट्रोल टावर तक पैदल जाने में भी इसको कोई परेशानी नहीं हुई। I went and asked a woman in the control center. कंट्रोल सेंटर पे पहुंचने के बाद, कंट्रोल सेंटर पे पहुंचने के बाद इसने जो वहां पर लेडी बैठी थी उससे पूछा वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ था। एंड हु द अदर पायलट वॉज, और वो दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने बड़े ही अजीब ढंग से मेरी तरफ देखा। एंड देन लाफ्ड, और फिर वो हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन अप इन दिस स्टॉर्म, उसने कहा कि दूसरा हवाई जहाज इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज रात कोई दूसरा हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, और रडार में सिर्फ तुम्हारा हवाई जहाज ही मुझे दिखाई दे रहा था। सो हु हेल्प मी, तो किसने मेरी मदद करी। टू अराइव देयर सेफली, यहाँ पर सुरक्षित आने में किसने मेरी मदद करी। विदाउट अ कंपस, बिना कंपस के, और अ रेडियो, और बिना रेडियो के। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, और जबकि मेरे फ्यूल टैंक में ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था, ईंधन भी नहीं था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और उस अजीब से ब्लैक एरोप्लेन पे पायलट कौन था। फ्लाइंग इन स्टॉर्म, जो इस तूफान में उड़ा रहा था विदाउट लाइट्स, बिना रोशनी के। तो आई थिंक ये चैप्टर जो है यहाँ पर ख़त्म हो गया। यस, ये चैप्टर फिनिश हो गया है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। और देखो, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी अगर आप अपने 10th या फिर 12th की तैयारी कर रहे हो। तो क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मैं सिर्फ समरी करा दूं और आप समरी में से किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। आपका जो क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है, जो क्वेश्चंस आपके आते हैं लिटरेचर पार्ट में, वो बुक में से ही आते हैं, और बुक को अच्छे तरीके से, चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में अभी इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, और तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।